कोमलं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदं श्रीराम 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 निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंज लोचनम प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम श्रीराम 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 श्रीराम। जय श्री राम। प्यारे दर्शकगण, आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम में। राम नवमी के उपलक्ष्य पर राम का जन्मोत्सव हम मनाने वाले हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हम सब भक्ति भाव के साथ हर मंदिर में, हर घर में, हर बैठकाओं में हम राम का स्वागत करने वाले, प्रभु श्री राम का आगमन होने वाला है। कार्यक्रम के अंतर्गत हम सत्संग में भाग लेने वाले हैं, अर्थात राम के गुणों के बारे में हम सुनने वाले हैं, राम के परिवार के गुणों के बारे में हम सुनने वाले हैं, और साथ ही साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य अर्थात कथक नृत्य द्वारा हम राम की भक्ति का रसास्वादन लेने वाले हैं। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं पंडित अरवेश शर्मा देवीदीन जी और बाबा जी गिरीश शर्मा। दोनों का हम स्वागत करते हैं। प्रणाम। धन्यवाद। जय श्री राम। तो अगर हम विषय रखेंगे रामचरितमानस या फिर रामायण, वाकई ये सागर की तरह है। जितना हम गोता लगाएंगे, उतना हम रत्न निकालेंगे, उतना समाप्त नहीं होने वाला। फिर भी बाबा जी, आपसे पहला प्रश्न, श्री राम जी की अमृत कथा का आधुनिक युग में उसका यथार्थ कहाँ तक सार्थक है? हरि ओम तत्सत। श्री श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद समर्पित करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम जो एक सत्संग के रूप में है, इसमें हमको सम्मिलित किया और हम अपने आराध्य, अपने पूजनीय, जिनकी वजह से हम लोग हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा करें। देखिए, भगवान राम का चरित्र इतना अपार है। भगवान राम का चरित्र पूर्ण रूप से कोई नहीं जानता। मानस में गोस्वामी जी तो यह भी वर्णन करते हैं जिनको ब्रह्मा जी पार नहीं पाते। इसलिए भगवान राम का यह चरित्र इतना अपार, यदि हम विस्तार से भी चर्चा करना चाहेंगे तो एक जन्म कम पड़ जाएगा। इसलिए आपके प्रश्न का यदि सीधा जवाब देना है तो इसको हम जैसे कहें सारभूत में, त्रिकोण में ले आते हैं। हमारी आध्यात्मिक
जीवन में या फिर हमारे आध्यात्मिक दुनिया में सब चीज़ तीन के आधार पे है। ये तो भौतिक संसार है कि सब चीज़ दो के आधार पे चलता है, सही या गलत। ये कि हमारे आध्यात्म जीवन में, हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब चीज़ तीन के आधार पे है। सही और गलत के बीच में एक जगह होता है जिसको हम मध्यम मार्ग कहते हैं। सो ये तीन है। हाँ, तो इसलिए पूरी राम कथा को यदि मुझे एक त्रिकोण में ले आना है तो मैं कहूँ संत, भगवंत और हनुमंत। राम कथा को ये सार में समझना है। संत का मतलब क्या है? संत का मतलब होता है सरल सी जिंदगी जीना, सरल सा जीवन व्यतीत करना। यद्यपि आप जैसे कह रहे हैं आधुनिक समाज चल रहे हैं, आजकल आधुनिकीकरण ने एक अपना एक जमाया है इस समाज में, लेकिन यदि हम आज की समाज को राम जी के ज़माने से तुलना करें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वो लोग हमसे ज़्यादा एडवांस है। हम लोग अभी भी काफ़ी पीछे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को आधुनिक मानते हैं। तो यहाँ पर हमको समझना है कि आधुनिक का प्रयोग करना मतलब टेक्नोलॉजी आदि जैसे मॉडर्नाइजेशन जिसको हम कहें, उसका प्रयोग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें यह समझना है सरल सी जिंदगी का मतलब ये है कि हमें इन सब वस्तुओं पे निर्भर नहीं रहना है। इंटरनेट के बिना, मोबाइल के बिना, इन सब चीज़ों के बिना भी हम जीवित रह सकते हैं। ये सब हमारी इच्छाएं हैं, हमारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हमने इन आधुनिक वस्तुओं को अपनी ज़रूरत बना लिया और हम समझते हैं ये नहीं है तो हम मर जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए राम कथा पहली चीज़ हमको यही सिखाते हैं। रामचंद्र जी जब महल में था अयोध्या जी का, उनको बताया गया सवेरे आपके राज्य अभिषेक होगा, तो भगवान मुस्कुराए। फिर 2 घंटे के बाद वशिष्ठ जी ने कहा आपको वन जाना है, तब भी भगवान मुस्कुराए। कहने का मतलब ये है कि हमको ये मिले तो मुस्कुराना चाहिए, वो मिले तो भी मुस्कुराना चाहिए। ये राम कथा का पहला सूत्र है, संत जिसको मैं कहता हूँ। हनुमंत, यद्यपि हनुमंत शब्द आए तो हम हनुमान जी की स्मरण करता है, लेकिन यहाँ 1 मिनट के लिए हनुमान जी को हम भगवान के रूप में ना देखें, उनको एक चरित्र के रूप में देखें। हनुमान जी के अंदर या फिर हनुमान जी के चरित्र में वो सब चीज़ है जो आज की आधुनिक समाज को या फिर आज की मानव को इसकी आवश्यकता है, जिसको हम आज की मॉडर्न समाज में नए नए शब्द देता है, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। ये सब शब्द नया नया लगता है, जबकि ये नया नहीं है। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है ये हनुमान जी से सीखें। हनुमान जी लंका पहुँचे तो रावण को देखना था, तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं रात की प्रतीक्षा करूं, क्योंकि दिन के समय किसी के यहाँ भी जाओ तो वो जो संत ही बने रहेगा। रात के समय में आदमी की असलियत पता चलता है। ये टाइम मैनेजमेंट है जो हनुमान जी हमको सिखाते हैं कि कौन से समय पे हमको क्या करना है। हम लोग कभी कभी ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी क्या करें, या हम थोड़ी समय में बहुत कुछ करना चाहते हैं और इसमें हमारा समय बिगड़ जाता है। इसलिए हनुमान जी के चरित्र से एक तो हम ये टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड सीख सकते हैं, और फिर हनुमान जी के जो चरित्र है जिसको हम डेडिकेशन कहता है, खासकर आज के हमारे युवाओं के अंदर ये डेडिकेशन बहुत कम देखने को मिलता है। थोड़ी असफलता मिले तो ये छोड़ दिया, वो पकड़ लिया, नौकरी में कुछ परेशानी हो गया तो इस्तीफा दे दिया, न दूसरा ढूंढ ले। लेकिन हमें डेडिकेट होना चाहिए, इसलिए इसको हम हनुमंत कहते हैं। बहुत अपार चरित्र है। और तीसरा जिसको मैं भगवंत कहता हूँ, भगवंत माने स्वयं राम। राम के जीवन मनुष्य के जीवन है। विज्ञान मानते हैं कि सब चीज़ या तो थ्योरी में होता है और उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो थ्योरी में लिखा है वो प्रैक्टिस में होना चाहिए, और केवल वही चीज़ प्रैक्टिस करो जो थ्योरी में लिखा है। तो परमात्मा भी वही सिद्धांत अपनाते हैं। पहले उसने थ्योरी में दिया जिसको हम भगवत गीता कहते हैं, उस थ्योरी को कैसे जिया जाए ये राम ने प्रैक्टिस करके सिखाया है। इसलिए ये विचार एकदम गलत है जब हम कहें कि ये पुरानी बात है। रामचंद्र जी के जीवन की हर एक पहलू ऐसा है जिसको आज हम भी बराबर निभा सकते हैं, वैसे ही हम कर सकते हैं, लेकिन वो चाह होनी चाहिए और सब चीज़ को एक पॉजिटिवनेस ले लो। अब राम को वनवास हुआ तो अगर उसने हार मान लिया या लड़ाई करने निकला होता तब तो, लेकिन आगे चल करके देखें जो राम को ये 14 साल का वनवास हुआ तो उन्हीं को लाभ हुआ। इसलिए ये जीवन का एक बहुत ही विशेष सूत्र है जो हमको समझना है कि आज हमारे जीवन में जो घट रहे हैं आगे चल करके हमारे जीवन में वही कितना लाभ करता है ये हम भी नहीं जानते। ये आपने बहुत ही अच्छा बताया कि
रामचरितमानस में जो सीख मिलती है वह आधुनिक है, लेकिन कभी-कभी हम सोचा कि हम पीछे रह जाते हैं और श्री कृष्ण ने कहकर बताया और रामचरितमानस में श्री राम ने कर कर बताया। एक बहुत ही एक और प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पंडित अरवेश जी, आपसे जैसा कि हम बात कर रहे हैं रामचरितमानस और राम भगवान के बारे में, तो नौजवानों के लिए रामचरितमानस या फिर राम कथा में उन लोगों के लिए क्या संदेश है? जय श्री राम। देखिए, नौजवानों के लिए ज़्यादातर हम लोग नौजवानों से ही काम करते हैं। जो हमारी टोली वगैरह है सब नौजवान से भरे हुए है। रामचरितमानस को हम जब देखते हैं, उनका हर एक पन्ना जो है आप खोल करके देखेंगे वो दर्पण के समान कहा गया है। संत महात्मा लोग कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रामचरितमानस को जब हम देखते हैं, एक एक पन्ना, एक एक दोहे को लेकर के जब हम उठाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जब इसका खंडन किया जाता है, लोगों को ऐसा लगता है कि उनके बारे में आप बोल रहे हैं। जो रामचरितमानस में लिखा है वो साक्षात जो है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं तो असलियत में वही झलकता है। जो सच्चाई है, जो रामचरितमानस है, जो चरित्र रामचरितमानस है, सच्चाई का प्रतीक है। तो आज के जो हमारे जो नव युवक है, इनको यह समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के साथ जो रामचरितमानस के जो रस है उसको भी लेकर के बार बार हम लोग कहते हैं कि कथा को सुनना नहीं चाहिए। उसी प्रकार से कहते हैं कि प्रसाद को खाया नहीं जाता है, प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। और जो कथा है, हम जब कहते हैं कि कथा को सुनना नहीं चाहिए, हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि आप सिर्फ कथा को ना सुने, उसके जो अंदर के जो रहस्य है उसको निकाल करके आप अपने जीवन में सम्मिलित कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार से जब प्रभु श्री राम जो है वन के लिए निकले, चित्रकूट में जब पहुंचे तो वन देवी आकर के मिले उनसे। जब आकर के मिले तो वन देवी ने कहा कि हे प्रभु, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सेवा है आपके लिए? तो प्रभु ने कहा, जो कष्ट आकर के हमने सहा है, जो सहे है अभी, जो कष्ट, जो कांटे वगैरह है, वो वन से हटा दो, क्योंकि पीछे पीछे जो है भरत आने वाला है। ये जो है प्रेम है, जो प्रेम दिखलाता है। देखिए, 24 घंटे जो है लक्ष्मण साथ में रहता है, लेकिन हनुमान चालीसा में भी आप देखेंगे, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, और जब उदाहरण दिया जाता है वो भरत का उदाहरण दिया जाता है। भाई का जो प्रतीक है, भरत को दर्शाया गया है। तो यह है रामचरितमानस। और देखिए हम लोग कहते हैं कि आज के जो पेरेंट्स है, जो माता पिता है, वो कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। देखिए, रामचरितमानस में जब प्रभु का जो चतुर्भुज नारायण प्रकट हुआ माता कौशल्या के सामने, माता के साहस्य को देखे। जब माँ के सामने 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए तो माँ ने प्रार्थना नहीं की, तजहु तात यह रूपा, कि हे तात, उनको पिता भी बोल रहे कि हे तात यह रूप, तजहु तात यह रूपा, ये रूप छोड़ करके कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला। माँ उनसे प्रार्थना नहीं करती है, माँ उनको आदेश देती है। तो इसका यह अर्थ है कि माँ जो है, यदि कोई आदेश उपदेश देती है, जाकर के इसको अपने जीवन में हम सम्मिलित करेंगे तो अवश्य जो है सुखित जीवन हम लोग व्यतीत कर पाएंगे। जीवन का उद्धार हो जाता है, भव सागर पार हो जाता है, वो भी कह सकते हैं। चलिए, राम की भक्ति के अनेक रूपों में से एक है नृत्य। नृत्य के जरिए हम राम की भक्ति के सागर में गोता लगाते हैं, साथ मिलकर आनंद उठाते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री
कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् नवकंज लोचन नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम् कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम् पटपीतमानहु पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम रघुनंद आनंद रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम् सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम् आजानुभुज शरचापधर संग्रामनित खरभूषणम् आजानुभुज शरचापधर संग्रामनित खरभूषणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कुञ्ज मम हृदय कुञ्ज निवास गुरु कामादि खलदरञ्जनम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम्
सत्संग के रूप में इस कार्यक्रम का आप लोग भरपूर आनंद उठा रहे हैं। हम जानते हैं कई लोग मंदिर जा रहे हैं, कई लोग कोई कारणवश मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारे एमबीसी टीवी के जरिए रामनवमी का आप लोग आनंद उठा पा रहे हैं। राम के स्वागत के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते एक और प्रश्न के साथ, जैसे कि हम बात कर रहे थे कौशल्या माता और दशरथ जैसे पिता के बारे में, तो बाबा जी आपसे शुरू करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में राम पैदा हो, भरत, लक्ष्मण या फिर शत्रुघ्न पैदा हो, लेकिन इसके पीछे जरूर माँ बाप की ओर से भी तपस्या होनी चाहिए। तो माँ बाप कौशल्या और दशरथ कैसे बने? इसलिए फिर मूल में मैं हम वही चर्चा कर रहा था कि यदि पिता दशरथ जैसा है तो पुत्र राम जैसा ही होगा। अब उदाहरण के तौर पे बस इतना ही इस पे जोर देता हूँ कि रामचंद्र जी के जन्म से लेकर के चलो उनके वनवास तक की हम चर्चा कर रहे हैं, जितने जितने रामचंद्र जी का करना था दशरथ जी ने किया। लेकिन आज की आधुनिक पिता को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आज के आधुनिक पिता को अपने बच्चे के प्रति सिर्फ आधुनिकता दिखता है। जैसे हम कहें बच्चे 3 साल या 5 साल का हो जाते हैं तो पिता को ज़रूरत महसूस होते हैं कि उनके लिए एक स्कूल देखना चाहिए। फिर बच्चे 10-12 साल का हो जाते तो उनके लिए एक मोबाइल खरीदना चाहिए। ये सब अच्छी बात है, लेकिन पिता को ये महसूस ही नहीं होता है कि बच्चे 5 साल का हो गया तो उनका जनेऊ करा दो, इनको गुरु के हवाले कर दें। ये पिता को महसूस ही नहीं होता है ऐसी ज़रूरत। तो जब हम कहने का मतलब ये है कि आज के पिता यदि आधुनिक यानी मॉडर्नाइजेशन और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअलिटी दोनों को बैलेंस कर दे तो पुत्र राम जैसा ही होगा। इसकी गारंटी मैं आपको मानस के आधार पे देता हूँ। पंडित अरविंद जी आपसे यही प्रश्न, हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में राम जैसा पुत्र पैदा हो, लेकिन माँ बाप दशरथ और कौशल्या कैसे बने? जिस प्रकार से बाबा जी कह रहे थे अभी कि गुरु के बिना, एक बार ऐसा भी हुआ था जब छोटे थे तो दोनों जब गए गुरु के घर, बाहर से जब उन्होंने दस्तक दिया तो गुरु बोले कौन? अंदर से आवाज आया कौन? राम जी बोले यही जानने के लिए हम लोग आए हैं। तो गुरु पहचान बनाती है। उसी प्रकार से जो पहले गुरु जो है घर में माँ बाप होता है, माँ पिता होता है। यदि उनके लक्षण जो है, उनके जो जीवन के जो ट्रेंड है, अगर वे लोग इसको सुधारें, उसको अगर वे लोग कौशल्या और दशरथ बने तो जो है बाद में जाकर के पुत्र जो है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसा बन जाएंगे। जनता लोगों से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि रामनवमी के अवसर पर हमारे हिंदुओं का नया वर्ष शुरू होने वाला है। तो आप सोचिएगा, नए वर्ष की शुरुआत हम राम कथा के साथ कर रहे हैं, तो यह एक मौका है हम अपने जीवन को फिर से सुधारें, हम दशरथ बने, हम कौशल्या बने, तब जाके हमारे घर में राम जैसे पुत्र पैदा होंगे, भरत जैसे पुत्र पैदा होंगे, और हमारा जीवन जो है उसका उद्धार हो जाएगा, पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बाबा जी और पंडित जी आप लोग आए, इन सब अमूल्य ज्ञान को आप लोगों ने हमारे साथ